अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियर सेटअप। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप पेल्टियर मॉड्यूल की मदद से किसी भी चीज़ को कैसे ठंडा कर सकते हैं। आप पेल्टियर मॉड्यूल की मदद से पेल्टियर कूलर बना सकते हैं या पेल्टियर रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत से काम इससे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके ज़रिए पानी को ठंडा करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये जो नंबरिंग ऊपर हुई हुई है, तो ये जो लास्ट वाला डिजिट है 06 से मुराद ये है कि ये 6 एम्पेयर का पेल्टियर मॉड्यूल है। दोस्तों, पेल्टियर मॉड्यूल के साथ हमेशा आपको हीट सिन यूज़ करना पड़ता है। बड़ा हीट सिन यूज़ करें और इसके साथ फ़ैन भी यूज़ करना पड़ता है ताकि पेल्टियर मॉड्यूल जो हीट जनरेट करता है उस हीट को प्रॉपरली डेसिपेट किया जा सके। तो यहाँ पे मैं पीसी का फ़ैन, कंप्यूटर के अंदर ये लगा होता है फ़ैन, और ये प्रोसेसर का हीट सिन यूज़ कर रहा हूँ। सीपीयू के अंदर प्रोसेसर के ऊपर ये हीट सिन लगा होता है, तो ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इसके साथ आपको 12 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए, 6 एम्पेयर से ऊपर वाली पावर सप्लाई चाहिए, क्योंकि 6 एम्पेयर तो पेल्टियर ने कंज्यूम करने हैं। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर की ही पावर सप्लाई यूज़ करूँगा। कंप्यूटर के अंदर ये पावर सप्लाई लगी होती है, ये 10-12 एम्पेयर की पावर सप्लाई होती है, तो आप उसी को यूज़ करें। और ये जो ऊपर वाली साइड है जहाँ पे नंबरिंग हुई है, इसको आपने ऊपर की तरफ रखना है। ये पेल्टियर की कोल्ड साइड है, यानी कि ये इसका ठंडा हिस्सा है। तो आपने जो गर्म वाली साइड है उसको आपने हीट सिंक के ऊपर लगा देना है। तो इसके ये याद रखिएगा, इसके साथ आपने कंडक्टिव पेस्ट यूज़ करनी है। ये पेस्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हीट जो है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो सके। तो ये मैंने पेस्ट पहले से ही लगाया हुआ था इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ इस तरह करके। इसको आप अच्छी तरह दबा के इसको प्रॉपरली इसके ऊपर प्लेस कर दें। इसके साथ ही आपने ये जो पीसी का फ़ैन है, इसको इस तरह लगाना है कि इसकी जो एयर है हीट सिन से क्रॉस होके गुज़रे, ताकि वो हीट सिन की सारी हीट को ऑब्ज़र्व कर ले। तो यहाँ पे मैं इसके साथ ही इसको रख देता हूँ। तो ये एक मैं थर्मोपोल यूज़ करता हूँ ताकि जो इसकी हीट सिन की हीट है वो पेल्टियर तक ना आए। तो ये मैंने साथ इसके ये भी यूज़ कर लिया। अब इसके कनेक्शंस करते हैं। आपने जो फ़ैन का नेगेटिव है उसको पेल्टियर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है, यानी कि ब्लैक वायर नेगेटिव की जो वायर है उसको नेगेटिव ब्लैक के साथ ही कनेक्ट करना है आपने। और जो रेड वाली वायर है, पॉजिटिव की वायर होती है रेड वाली, तो इसको आपने रेड वाली के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारे कनेक्शंस फ़ैन के और पेल्टियर के कनेक्शंस होंगे। अब आपने पावर सप्लाई का जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव है वो येलो कलर का है। आपने येलो को रेड के साथ कनेक्ट कर देना है, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पेल्टियर ठंडा होना शुरू हो गया है। तो आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको ठंडा होने देना है। तो फिर मैं आपको चेक करवाऊँगा कि ये कितना ठंडा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है और हीट भी काफ़ी जनरेट हो रही है नीचे से। हीट सिन से काफ़ी गर्म हवा निकल रही है। तो अब हम इसके ऊपर पानी को रखेंगे ठंडा करने के लिए। तो देखते हैं कि वो ठंडा होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ठंडक पैदा हो रही है।
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر یہ برف سی جم گئی ہے، اس کے اوپر کافی سارا یہ پانی بھی آ چکا ہے۔ تو ہم پانی کا گلاس اس کے اوپر رکھیں گے۔ جی تو دوستو، پانی کا گلاس کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا ہے، اسی طرح اس کا ٹمپریچر بھی کافی حد تک گر چکا ہے۔ تو اب ہم ایک بلاک لیں گے، واٹر بلاک اسے بولتے ہیں۔ اگر آپ پانی کو مسلسل ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ واٹر بلاک اس کے اوپر ہم لگائیں گے۔ یہ واٹر بلاک کو بھی آپ نے کنڈکٹیو پیسٹ کی مدد سے اس کے اوپر لگانا ہے۔ تو یہاں پہ میں جسٹ ایز اے ایکسپیریمنٹ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے اوپر آپ نے واٹر بلاک رکھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ سیکنڈز کے بعد ہی واٹر بلاک بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے اوپر ابھی سے برف جمنا شروع ہو گئی ہے۔ تو واٹر بلاک اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جب آپ پانی کی مسلسل ایک سپلائی کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ واٹر بلاک یوز کریں گے۔ اس کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک سوراخ سے پانی کو اندر بھیجتے ہیں، دوسرے سے باہر نکالتے ہیں۔ جب گرم پانی اندر جائے گا تو یہاں پہ واٹر بلاک اس کو ٹھنڈا کر دے گا، اور دوسری سائڈ سے یہ ٹھنڈا پانی نکلے گا واٹر بلاک سے۔ تو آپ اس کو یوز کر کے ایک مسلسل ٹھنڈا پانی لے سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے آپ واٹر ڈسپینسر بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا ٹھنڈا ہو چکا ہے یہ۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔